नमस्ते चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी जो हार्मोन का अध्ययन होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, उनसे अलग अलग तरह के तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, उन्हें हार्मोन कहते हैं और ये शरीर की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने हार्मोन बिना किसी नलिका के रक्त में डालती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, आज हम इनके बारे में बताएंगे और उसके बाद इनकी क्या क्या बीमारियां होती हैं आगे के दिनों में हम चर्चा करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है उसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर, हमारे दोनों ओर गुर्दों के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। ओवरी यानी अंडाशय होता है, वृषण यानी टेस्टिस होता है और आइलेट लैंगरहैंस होते हैं। अग्नाशय के बारे में भी हमने कल बताया था। इनसे क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, FSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ADH, ग्रोथ हार्मोन जो हमारी शरीर की बढ़ोतरी को नियंत्रित करते हैं। थायराइड से T3 और T4 थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन, अंडाशय से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अग्नाशय जो है उससे इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल, वृषण जो टेस्टिस होते हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन। और हार्मोन के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो सुपर स्पेशलिटी होती है, उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। स्पेशलिटी पहले मेडिसिन में MD करते हैं, उसके बाद हार्मोन के अध्ययन में उच्च अध्ययन किया जाता है, उसे एंडोक्राइनोलॉजी का अध्ययन कहते हैं। भारत में अभी बड़े शहरों में आजकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मिलते हैं, तो अगर हार्मोन संबंधी कोई बीमारी होती है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। जो इनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ होती है, अगर अग्नाशय से इंसुलिन स्रावण होने में कोई दिक्कत होती है तो, और थायराइड की कमी से मैंने जैसे पहले भी चर्चा की थी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। कद संबंधी रोग जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित होते हैं, जो पीयूष ग्रंथि बताई। अनियमित माहवारी के रोग होते हैं वो मस्तिष्क के पिट्यूटरी से और ओवरी द्वारा स्रावित हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन उनसे भी होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों से कैल्शियम का निकल जाना, उनकी कमजोरी, भंगुरता, विटामिन D की कमी और पैराथायराइड की हार्मोन की कमी। विटामिन D कैल्शियम को नियंत्रित पैराथायराइड हार्मोन करते हैं। महिलाओं में मोटापा बढ़ना, अवांछित बाल आना, जो ऐसी जगह जैसे पुरुषों में दाढ़ी होती है उस प्रकार से होठों के ऊपर बालों का आना, ये सब पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल यानी जो मेल हार्मोन होते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, पिट्यूटरी से, एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, ओवरी से अगर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनमें अनियमितता होती है तो उससे इस तरह की बीमारी होती हैं। इसी प्रकार से महिलाओं में गर्भ धारण में समस्या या पुरुषों में स्पर्म बनने में अनियमितता या पोरुषहीनता जिसे हम कहते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हार्मोनों में अगर इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है या ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड में हो जाता है तो उसकी वजह से इस प्रकार के रोग होते हैं। कल हम इनको अलग अलग सभी को चर्चा करेंगे कि किस ग्रंथि से कौन सा रोग होता है, किस ग्रंथि के असंतुलित हार्मोन सिक्रीशन के कारण कौन सा रोग होता है और उसका क्या उपचार होता है।